हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट कैसे एक बिट को याद करता है, विल रिमेंबर वन बिट। पिछले वीडियो में हमने एक चीज़ मिस कर दिया था, स्टेक लाइक तो वो जो डायग्राम था, ये वाली डायग्राम, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हर बार तो ऐसा डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग एक सिंपल सा डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आई इनपुट है, ये एस जो है सेट बिट है और ये आउटपुट है, और एम जो है इसका मतलब मेमोरी। सिंपल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम ये एक बिट को याद करके कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये ज़ीरो है या फिर वन रहेगा, ज़ीरो रहेगा या फिर वन रहेगा, हम इसको रिमेंबर कर लिए। देन व्हाट वी कैन डू। सो लेट्स सी, अगर सी एक बिट को लेते हैं, एक इस डायग्राम को लिए, ठीक है, इसने मान लो ज़ीरो या वन बिट को रिमेंबर किया है, रिमेंबर करके रखा है ना हो। अब इस ज़ीरो वन का क्या करेंगे, मान लो कि एक रेड लाइट से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ये मान लो रेड लाइट है, ज़ीरो है तो ये ऑफ रहेगा, वन है तो ऑन रहेगा। देखिए ट्रैफिक लाइट रहता है ना, ट्रैफिक लाइट में तो तीन लाइट रहता है, हम एक ही लाइट लगाए वहाँ पे। अगर रेड है, अगर ऑन है तो क्या होना है, स्टॉप, रुक जाना है। ऑफ है तो गो। तो अब ट्रैफिक लाइट में तीन लाइट को हटा के यही एक लाइट लगा दिए। ऑन है तो रुक जाओ, ऑफ है तो चले जाओ। ये हम लोग एक बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लो कि अब ये रेड लाइट खराब हो गया, खराब हो गया मतलब ये ऑफ रहेगा। तब तो हम लोग किसी कारण रुकेंगे नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइट जो है फंक्शन कर रहा है अच्छे से या नहीं कर रहा है। खराब हो गया तो सब लोग जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, कोई रुकेगा ही नहीं। बट हमारे जो अभी ट्रैफिक लाइट में जो है वो तीन लाइट रहते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, रेड, ग्रीन, येलो। हम एक बिट से इसको ऑपरेट कर सकते हैं रेड को। तो हमको एक बिट और चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए, और एक बिट और चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। अब हम रेड, ग्रीन, येलो, जब हम लोग रेड को सिर्फ ऑन करना चाहेंगे तो इसको ऑन कर देंगे, वन दे देंगे इसको। फिर एक गेट, एक कॉम्बिनेशन और लेंगे इसका, इसको बोलेंगे कि नहीं जब स्टॉप करना है तो ग्रीन को ऑफ रखेंगे, येलो को ऑफ रखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने का ये है कि हम लोग, ये हम पे डिपेंड कर रहा है कि हमको इस जीरो और वन को किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, जीरो और वन को किस तरीके से यूज़ करना है। अब मान लो कि हम जीरो वन को यहाँ पे रेड लाइट से कनेक्ट करके ट्रैफिक लाइट कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर लिए। अब मान लो कि हम इसी वन और जीरो को यूज़ कर रहे हैं, मान लो कि हम वन और जीरो को यूज़ कर रहे हैं, मान लो कि एक टोस्ट है, टोस्ट गर्म करने के लिए। अगर वन है तो टोस्ट गर्म करना है, जीरो है तो टोस्ट गर्म नहीं करना है। ठीक है, एक और बढ़िया से एग्जांपल लेते हैं। इसी एग्ज़ाम में हमारे पास हमारे दो हाथ में कितना, 10 फिंगर्स हैं। हमने दोस्त को बोला एग्ज़ाम से पहले कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और उसका चार ऑप्शन होगा, तो अगर हम एक दिखाएंगे, एक फिंगर निकालेंगे तो उसका मतलब ए होगा, दो फिंगर निकालेंगे तो उसका मतलब बी होगा, तीन फिंगर निकालेंगे उसका मतलब सी, और चार निकालेंगे तो इसका मतलब डी। तो ये जो कोडिंग और डिकोडिंग की है यहाँ पे, इसको हम लोग एग्ज़ाम से पहले ही प्री एग्ज़ाम में डिसाइड किया है। अगर एग्ज़ाम में जाके करते हो सकता है मेरा दोस्त कुछ और टेक्निक यूज़ करता, हम कुछ और करते, दोनों को कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाए और ये चीज़ यूज़ किए। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग
डिसाइड कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर फिंगर जब एक रहेगा तो उसका क्या मतलब होगा, ये दो रहेगा तो उसका क्या मतलब होगा, कौन सा आंसर होगा, तीन होगा तो क्या आंसर होगा, और चार होगा तो क्या आंसर होगा। यही सिस्टम है जब 0 1 यूज हो रहा है। इस बीट का खुद का कोई मतलब नहीं है, नो मीनिंग, कुछ मीनिंग नहीं है। ये हम लोगों का काम है इनको मीनिंग देना। हम लोग मीनिंग इसको रेड लाइट से कनेक्ट किए तब हम बोले कि इसको ऑन है तो रुकना है, स्टॉप होना है, और ऑफ है तो जाना है। ये हम लोग इसको मीनिंग दिए। ये तो एक बिट से हुआ। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे और इसको अच्छा बनाना है तो हम लोग क्या किए, तीन तीन बिट यूज़ कर लिए। एक तीन गेट बना लिया, ऐसा तीन गेट जो कि रिमेंबर करेगा कौन 0 1 बिट को। सो पहला गेट क्या करेगा, रेड को कंट्रोल करेगा, दूसरा बिट ग्रीन को, तीसरा तीसरा गेट ये येलो को। सो 1 0 0 रहेगा तो रेड लाइट ऑन है। जब ग्रीन ऑन करना रहेगा तो इसको कर देंगे 0, इसको कर देंगे 1, इसको कर देंगे 0 ग्रीन। उसी तरह येलो को ऑन करना रहेगा तो इसको कर देंगे 1। तो मेन कंक्लूजन ये है, इसमें मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो बिट है इसको पहले तो मीनिंग एक, ये बस एक तरीका है, बस एक तरीका है। 0 1 एग्जिस्ट है कर रहा है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है या ऑन है। अब इसको हम लोग को क्या मीनिंग देना है वो हम लोग को डिसाइड करना है। ओके, so like if we want our, and another thing is that if we want our computer memory to be able to hold more than and off, like एक से ज़्यादा और on and off or yes or no, we will have to uh, use something more than just one bit. It's like here, we would have to just use more than one bit. Unfortunately, we can do something much more useful just by using several bits together and then making up a code, assign some useful meaning to them. Like here, we are using 0 1 0 0, ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ 1 0 0 जब रेड लाइट ऑन होना है, और 0 1 0 तो ग्रीन लाइट ऑन होना है, 0 0 1 येलो लाइट ऑन होना है। तो ये हम लोग को मीनिंग देना है, ये हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स यूज किए। तो एक बिट से तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा, कुछ नहीं, या तो यस होगा या तो नो होगा, यही दो केस बनता है। पर इसी का हम लोग कॉम्बिनेशन यूज़ करें तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। बट इसको मीनिंग कौन देगा, हम लोग, ह्यूमंस। हम लोग को बैठना पड़ेगा, जैसे एग्जाम को पहले चीटिंग से पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे हम लोग को चीटिंग करना है। तो इट्स लाइक एक्सचेंज ऑफ कोड, एक्सचेंज ऑफ कोड बिटवीन ह्यूमन।